जफीर को जानते हो क्या साहेब? कौन? जफीर को फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार बॉय का फैन है क्या? हाय, तो कैसी है स्टार बॉय की पब्लिक? तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे गणिये की जो शायद पबजी नहीं खेलता। और अगर आप लोग पबजी खेलते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखो, और जो नहीं खेलते वो भी इस वीडियो को देख लें ताकि उन्हें पता चल सके कि फ्री फायर कितना टटवा गेम है। हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंट्रो हो जाए। नो शो, चल गुरु हो जा शुरू। दूंगा चीर जो भी अड़चन बनेगा, मुश्किल को पार करो रुकेगा नहीं। जाता नहीं बारिश में हर जगह लोगों के बीच में दिखेगा नहीं। आप लोग के प्यार से बना इतना बड़ा नाम कभी भी मिटेगा नहीं। पुष्पा को ला रहे फैन लोग, उनको भी मालूम है झुकेगा नहीं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे, खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी मानते हैं। लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से जिंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन जो लोग पबजी नहीं खेलते हैं वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज से आप कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं। हम ऐसे कैसे? अरे चूता समझाएगा। हम सीखना शुरू करें उससे पहले यदि आपने हमारे नए चैनल लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। देखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से जमीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रह के खेलना होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं। अबे सत्य गणिये, लोग ब्लू जोन के अंदर नहीं ब्लू जोन के बाहर मरते हैं। यार ये सब तो गली का बच्चा बता देगा ब्लू जोन के अंदर और बाहर क्या होता है। इसे ये सब यूट्यूब पर बताने की कोई जरूरत नहीं। खैर कोई बात नहीं, आइए देखते हैं मुन्ना माइकल के फैन ने आगे और क्या क्या कहा है। और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में भी यही होता है, हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपने सर्कल पर ध्यान दीजिए और उस सर्कल की ओर आगे बढ़ते रहिए। दूसरी चीज जो हमें सीखना चाहिए, सर्कल की ओर आगे बढ़ना बात कुछ हजम नहीं हो। स्कूल और कॉलेजेस में हमें बताया समझाया गया था कि अपने लाइफ जोन को बड़ा करो, इतना बड़ा करो कि उसके अंदर कोई आए तो फर्क ना पड़े आपको। क्या आप लोग समझ रहे हैं ये भाई साहब किस जोन की बात कर रहे हैं? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं समझाता हूँ। देखो, किसी को मोटिवेट करना एक अलग चीज है, होमो बनाना एक अलग चीज है। और ये भाई साहब मोटिवेट कम, उन्हें होमो ज्यादा बना रहे हैं। और मैं इन कुल्फी यूट्यूबर को अच्छे से जानता हूँ। इनका सीन ये है कि जो बातें जनता पहले से ही जानती है उसके अंदर कुछ किताबी बातें मिलाकर 3-4 मीम्स की लाइन चिपका कर मोटिवेशन के नाम पे आपके हाथ में ये आपको एक टटवा दे देते हैं और कहते हैं हिलाओ, तब तक हिलाओ जब तक हमारे व्यूज न बढ़ जाए। और फिर हम छपरी यूट्यूबर्स, ऐसे कुल्फी यूट्यूबर्स की बैंड बाजा बारात करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और फिर ऐसे कुल्फी यूट्यूबर्स कहते हैं कि नहीं 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 ये सही नहीं है, हमने सही वीडियोस बनाई थी, इन्होंने फुकट ही हमारा रोस्ट कर दिया। कुछ सोच समझकर वीडियो बनाया करो यार। हाँ, जब तक ऑडियंस अपना कंट्रोल अपने खुद के हाथों में नहीं लेंगे तब तक ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और वैसे भी होनी को कौन रोक सकता है। वो है कि भेड़ चाल ना चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहां पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत हुए इनके एड़ चाले में तो सीधी चाले चलू, टेढ़ी चाल तेरी आदत है। भेड़ चाल क्योंकि लालच है, जुबान के पक्के नहीं, भरोसा कागज। और फिर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हीं के जैसे करने की, उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं। और भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगली ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है क्या सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं? वो तो सिर्फ नूब लोग करते हैं ना बे, हर कोई थोड़ी करता है। ये तो सबको पता है। कुछ नया बताओ यार, कुछ नया बताओ। पबजी से मोटिवेट कर रहे हो आप, जनता को कुछ नया चाहिए। बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें सुनते हैं।
जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिन भर आप उन सभी चीजों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज हमारे लक्ष्य के काम आए सिर्फ उसी चीज को। अबे घनसोली के गणिये, तुझे लगा था तू ये वीडियो बनाएगा और ये वीडियो हम पब्लिक के काम आएगी? नहीं, ये वीडियो तेरे काम आएगी, इससे तेरी दुकान चलेगी। हम तो जमा ही करते हैं कचरा अपने दिमाग में और यही सोचकर तूने वीडियोस बनाई है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बंदे ने मोटिवेट करने के लिए पबजी ही क्यों चुना। पैसा ही पैसा होगा। को हम अपने पास रखें। अगली चीज जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपनी टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। और जो अपनी टीम से दूर भागते हैं वो सही मायनों में गेमर नहीं, एक कुल्फी गेमर है। और मैं ऐसे कुल्फी गेमरों को कुल्फा बहुत जल्द कराने वाला हूँ। सबर रख बेटा, सबका रिमांड है। पबजी में यूनिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कौन। अबे बचकाने, ये सब ना अपने को चौथी में सिखाया जाता था क्या? अरे यार इसका बस चले तो ये लोगों को फोन से भी मोटिवेट करने लगे। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी एक्स नहीं किया तो आप देखिए सोशल मीडिया पे सन्नी लियोनी को। इसे सीरियसली मत लेना, ये बस एक फन के तौर पर था, इससे कोई मोटिवेट नहीं होता। की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता। अबे यार सत्य गणिये, ये वीडियो तूने जनता को मोटिवेट करने के लिए बनाई है ना? ऐसा लगता है कि इस बंदे ने वीडियो बनाई है टाइप्स ऑफ गेमर, कितने प्रकार के गेमर होते हैं, कैसे क्या खेलते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कसम से भाई, अगर मैं उस वक्त वहां होता ना जहां ये वीडियो बना रहा था तो पहले मुंह में केला देता, पेलता बाद में। अब आप लोग में से कुछ लल्वे ये कहेंगे कि अबे ओए लल्लू, तेरे में दम है क्या मोटिवेट करने को? ये कर रहा है तो करने देना, तेरी क्यों चल रही है? हाँ तो सुन लल्वे, हमारा काम ही है जनता को मोटिवेट करना, पूरे टाइम सही थॉट देना। अब कभी डिप्रेस्ड मत होना सर। कभी नहीं। शक्ल के 12 क्यों बजे हैं? मैं हूं ही ऐसा। आज की ये जनरेशन बिना फोकट में चाहिए सब। यार कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में। क्या फायदा इतने फॉलोअर्स का जब ये उन्हें सही राह नहीं दिखा सकते। इस ललवे को कहीं देखा है? एक्सेस डिनाइड। खुद की ही फिक्र नहीं है। अब ये क्या हो रहा है? हेलो सफीर। माउशी टांग, स्टार बॉय, डेडपूल जैसी शक्ल का बीसी। हद है यार, दस्तक तो दे देनी चाहिए। ऐसे अचानक में कौन आता है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए दिल से। हाँ तो क्या काम है? लोगों को मोटिवेट करना। क्या बताऊं, जब से ये सूट पहना है माँ कसम सुपर हीरो वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम ये एक सुपर हीरो हो, ये ऐसी कॉस्ट्यूम पहनकर? बोलो मत, तुम एक आम इंसान हो। कोई आम नहीं, यहाँ सब खास है। जो इंसान को खास ना समझे वो बकवास है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। जिसे ना यकीन आए वो चेन्नई एक्सप्रेस देखा है। कम ऑन यार, मान लीजिए इतना भारी डायलॉग मारा है, अब तो हाँ कर दे। हाँ प्लीज। वो क्या बात, एक जाम वालों के नाम। असली मजा अब आएगा। Daddy's home, shut down. I'll back soon, very soon. बच्चों कान में हेडफोन डाल लो क्योंकि अब प्रोफेसर ज्ञान देने वाले हैं। दोस्तों, इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, जो इसे जान लेता है ये साला उसी की कान ले। कमाल है यार, किसने लिखा ये स्क्रिप्ट? ये कोई स्क्रिप्ट है क्या? इससे अच्छा तो मैं लिख दूं। जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा। दोस्तों, एडिटर, ओ एडिटर, अरे ओ वाले एडिटर, म्यूजिक लगाओ, माहौल बनाओ, मोटिवेशन वाला माहौल बनाओ। नहीं ये नहीं, थोड़ा फील आना चाहिए। हाँ ये सही है। दोस्तों, ये एक पेपर है और ये पेपर फट गया। ऐसे ही आप अगर किसी के बीच में आओगे, दूसरों के फट्टों में पड़ोगे तो फाड़ दिए जाओगे। और इसलिए बढ़ो, अपने काम से काम रखो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, दूसरों के फट्टों में मत पड़ो, वरना ऐसे फाड़ दिए जाओगे। समझ में आ रहा है कुछ?
तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। अरे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तालियां होनी चाहिए। ए आलिया भट्ट के फैन, हाँ तू तालियां होनी चाहिए, तालियां तालियां। ए मुस्कान के आशिक, हद मत, ताली बजा, तालियां होनी चाहिए। अगर आप किसी के बीच में आओगे तो ऐसे ही फाड़ दिए जाओगे, इसीलिए अपनी लाइफ पर फोकस करो। क्यों हिला डाला ना? ड्रिंक्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समय समय पर यदि आप अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे, तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना है, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना है। अगली बहुत बड़ी सीख हमें पबजी से मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमजोर न समझे। जीवन में आपको कभी भी पता नहीं होता है कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन है। और ऐसा ही हमारे साथ पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको कभी भी पता नहीं होता है। इसलिए आप दबंग बन के उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को मार कर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपने ये बात तो इस गणिये ने सही कही, लेकिन इस गणिये के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। आप सभी ऑडियंस को तो पता चल ही गया होगा कि इस बंदे की वीडियो में कितना दम था। अब मैं क्या बताऊं, मुझसे जितना हो सका मैंने किया। सोशल मीडिया पर जैसा दिखता है सब कुछ वैसा होता नहीं दोस्त। और अगली जो सबसे बड़ी सीख है, जो जीवन का सत्य भी है, कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने लोग ही आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसलिए जीते जी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही। हाँ ये बात तो सत्य है, मरने के बाद इंसान से उसका घर बार छीन लिया जाता है, उसका नाम छीन लिया जाता है, यहाँ तक कि उसे उसके नाम से कोई नहीं बुलाता, उसे सब लाश कहते हैं। कितना अजीब है ना सब कुछ। इंसान बगैर घर बार के, बगैर नाम के आया था और बगैर नाम के भी चला जाता है इस दुनिया से। तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा कहना आसान है, लेकिन टाइम सिर्फ उन्हीं के आते हैं जो सही राह की तलाश में होते हैं, और जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है दोस्त। और अगर ईमानदारी के साथ तुम सही चाह की ओर बढ़ोगे तभी तुम्हें सही राह दिखेगी, और तुम्हें सही राह दिखेगी तो तुम उस पर चल पड़ोगे और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकोगे। वरना मैंने कई ऐसे सत्य गणिये देखे हैं जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर स्वाइप अप करते रहते हैं और उन्हें मिलता क्या है, घंटा। हाँ तो दोस्तों, किसी इंसान की बुराई करना या उसकी कमियां निकालना बेहद आसान है, लेकिन मैं यहाँ ऐसा कुछ करने नहीं आया था। मैं यहाँ था सच्चाई बताने। मैंने अपना काम किया, अब तुम्हें तुम्हारा काम करना है। इग्नोर शिट्स, स्वाइप अप करना कम कर दो। ऐसे कुल्फी टिकटॉकर और यूट्यूबर्स को मत देखो, क्योंकि ये कुल्फी लोग तुम्हारा घर चलाने नहीं आने वाले और ना ही तुम्हारे घर का लाइट बिल भरने आने वाले। हाँ तो फिर इंतजार किस बात का। अपने लाइफ गोल सेट करो, उन्हें हासिल करो और फिर मचाओ। जब सक्सेस हाथ में होती है तो मचाने का मजा ही कुछ अलग होता है। हाँ तो काबिल बन जाओ और चक दो खट्टो। हेटर लोगों के लिए भी कुछ कहना था, पर अभी मेरे पास वक्त नहीं है, उन्हें फिर कभी देख लेंगे। हाँ तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए कभी अलविदा ना कहना दोस्तों। काम कर, सबको ले गया, जितने ना सबको ले गया। कभी हुड में तो आ, अकेला नहीं झूम ले गया, पूरी गैंग ले गया। कभी हुड में तो आ।